प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मज्ञान और इसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान गोस्वामी जी ने बताया कि जितना संकल्प है, यानी हमारा संकल्प, ब्रह्मा का संकल्प, विष्णु का संकल्प, शिव का संकल्प, उसका आधार हमारा अपना संकल्प ही है। अब स्वामी जी कहते हैं, यदि आप अपने संकल्प से अपने को अलग कर लें तो किसी के भी संकल्प के भीतर आप नहीं आ सकते। ईश्वर के संकल्प से भी बाहर निकल जाएंगे आप। इस शरीरगत व्यष्टि संकल्प से जो तुम्हारा तादात्म्य है, उसी से तुम समष्टि संकल्प के पराधीन हो रहे हो। यह हम आपको जीवन का विज्ञान बताते हैं। यह केवल फिलॉसफी नहीं है। यदि आप यह संकल्प करोगे कि हमारा यह मकान कभी बिगड़े नहीं, तो आपके मन में एक संकल्प हुआ और उस पर आप आरूढ़ हो गए। अब ईश्वर का संकल्प जब इस मकान को ढहाने लगेगा तब आपको तकलीफ हो जाएगी। ईश्वर ने इस मकान को ढहाया और आप ईश्वर के पराधीन हुए। क्यों हुए? क्योंकि आप अपने संकल्प के साथ मैं मेरा करके बैठ गए। जब ईश्वर आपके संकल्प को कभी पूरा कर देगा तो आप खुश होकर हाथ जोड़ेंगे, और कभी आपके संकल्प का विरोध कर देगा तो कहेंगे कुछ नहीं, ईश्वर बड़ा क्रूर है। अब ईश्वर तुमको नचा सकता है। तुम्हारे मन को ईश्वर ने पकड़ लिया, अनुकूल करके खुश कर देगा और प्रतिकूल करके तुमको रुला देगा। ऐसा इसलिए हुआ कि आपके ने जब अपना संकल्प पकड़ा, अपने संकल्प के नाव पर जब आप चढ़ गए, तब मल्ला आपको नचाने लगा। और यदि आप अपना संकल्प छोड़ दो तो अब ईश्वर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईश्वर का संकल्प ना आपको सुख पहुंचा सकता है और ना दुख पहुंचा सकता है। बिल्कुल उसी समय गुलामी छूट जाएगी जिस समय तुम निसंकल्प हो जाओगे। समष्टि का संकल्प तुम्हारे व्यष्टि संकल्प को अपने अधीन रख सकता है। कम्युनिज्म में बोलते हैं कि मजदूर वर्ग का एक संकल्प होना चाहिए। तो सब मजदूर वर्ग के एक संकल्प के सामने एक मजदूर अगर उल्टा संकल्प करे तो उसको मार मार कर सीधा कर देते हैं कि नहीं। और समाज जो बनता है उसमें अगर एक व्यक्ति समाज के विपरीत दुराचार, अनाचार, व्यभिचार करने लगे या अपना बड़प्पन ही बगाड़ने लगे तो समाज उसको ठीक कर देगा कि नहीं। तो यही तो व्यष्टि संकल्प की पराधीनता है समष्टि के सामने। तो इसका तो विज्ञान ही हो गया। आप अहम को यदि परछिन्न के साथ मिलाओगे, परछिन्नों की समष्टि जो है वह समष्टि चैतन्य आपको अपने अधीन रखेगा। और जब व्यष्टि के साथ तुम अपने को तादात्म्यपन नहीं करोगे तो समष्टि की अधीनता मिट जाएगी, और फिर समष्टि की उपाधि से मुक्त चैतन्य में और व्यष्टि की उपाधि से मुक्त चैतन्य में किसी प्रकार का भेद नहीं रह सकता। भेद तो सविशेष में ही होता है, निर्विशेष में तो भेद होता ही नहीं। इसलिए यह जो तुम्हारे अहम में व्यष्टिपना है
यह जो तुम्हारी बुद्धि में पक्षपात रूप अशुद्धि है, बुद्धि में भ्रम है, व्यष्टि में अहम है, और विशेष प्रकार के संकल्पों की पूर्ति के लिए यह जो मानना है कि संकल्प मेरा है और फिर यह देह मेरा है, इसलिए यह इतने दिन जिए, इसके साथ इसकी पूंछ ऐसी रहे, यह सब परिच्छिन्न दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेने के कारण ही है। माफ़ करना, पूंछ दो तरह की होती है। एक तो पशुओं की, वह तो ईश्वर ने बिल्कुल साफ साफ रखी है और वह शरीर में जुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, परंतु मनुष्य की पूंछ तो भगवान ने अदृश्य रूप से रखी हुई है। तुम भी किसी की पूंछ बन जाते हो और कभी दूसरों को अपनी पूंछ बना लेते हो। तो यह ममता की जो पूंछ है ना, यह मनुष्य को मनुष्य रहने नहीं देती, यह पशु बना देती है। अब इसके आगे का सत्संग लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।